गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदा गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। पढ़े आगे। हाँ दीदी। हाँ, कल का था 59, फिर से पढ़ रहे हैं। इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। एक मिनट, ये कल नए योगी आए थे ना, उनको हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाले साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से इंद्रियों द्वारा
विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कल तक भगवान ने क्या बताया था? कल भगवान ने कछुए का दृष्टांत बताया था कि जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण अभी चल रहे हैं, तो भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। उसकी बुद्धि एकाग्र रहती है, उसका मन चंचल नहीं होता है। फिर अभी भगवान ने उसके लिए एक दृष्टांत फिर किसका दिया? कछुए का, कि जैसे कछुआ सब ओर से अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही यह पुरुष माना जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिरता में है, ऐसे वो समेट लेता है। वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, जैसे कछुआ, उसको जितनी जरूरत होती है उतना ही चलेगा, फिर सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को हटा के वो अपने में स्थिर हो जाता है। तो भगवान ने वो दृष्टांत बताया कि कछुए का, तब उसकी बुद्धि स्थिर है ऐसी समझो। आगे भगवान ने बोला कि इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले, इंद्रियों के द्वारा विषय को दीदी सत्संग तो हले पो ॻाल्हायांव थी, है ना? हाँ, तव्हां बि ॿुधो भले। इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। अभी भगवान ने बोला इंद्रियों के द्वारा विषय को, अभी इंद्रियां हैं तो इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियां माना आंख, कान, नाक, ये सब क्या है? इंद्रियां। और इनके विषय हैं देखना, सुनना, सूंघना, ये इंद्रियों के विषय। तो भगवान ने बोला इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले, जो विषयों को ग्रहण नहीं करता है, माना उसकी आसक्ति या उसमें रचना पचना, बस ऐसा नहीं, तो ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। भले वो उसमें नहीं रहता है, उसके विषय भले निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। भले वो बोलेगा नहीं खाता हूँ, नहीं देखता हूँ,
पर वो अंदर से उस बात को निकालेगा नहीं, अंदर उसकी आसक्ति बनी हुई पड़ी है। तो भगवान ने बोला वो आसक्ति हमको अंदर से निकालना है। बाहर मुक्त हम बोलते हैं नहीं देखना है, कल जैसे चला कि माई बोलेगी मैं शादी में नहीं जाती हूँ, फिर उसकी आसक्ति बनी पड़ी है कि अभी शादी हो रही होगी, अभी पार्टी, अभी ये, अभी वो। तो ये सब आसक्ति जो बनी हुई रहती है, तो भगवान बोलते हैं वो आसक्ति जो बनी हुई है उसका नाश करना है। पर हम बाहर मुक्ता से बंद करते हैं और अंदर में हमारी वो आसक्ति, इच्छाएं, भावनाएं सब रहती हैं। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि अंदर से निकालो जो मन में दबी हुई है। इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, माई सोचेगी चल पिक्चर नहीं जाती हूँ, चलो कोई बात नहीं, पर अंदर में तो वो भाव पड़ा है ना। इसलिए भगवान ने बोला कि भले देख खा पी के, पर अपने आप से फिर जरूर सवाल करो आखिर क्या। ऐसे भक्ति दो प्रकार की होती है, एक है जड़ और एक है चेतन। सत्संग भी दो प्रकार का है, पुरुषार्थ भी दो प्रकार का है, एक है जड़ और एक है चेतन। तो जड़ पुरुषार्थ यही है कि बस बाहर से बोलेंगे नो, पर अंदर आसक्ति बनी पड़ी है, इसलिए ये है जड़ पुरुषार्थ। और चेतन पुरुषार्थ क्या है? भगवान बोलते हैं खाते पीते उठते बैठते तुम अपने आप से सवाल जरूर करो कि आखिर क्या, इसमें क्या, इसके लिए मन तू भटक रहा था, तो इसमें कौन सा रस, इसमें कौन सा भाव, मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या। ऐसा जब पुरुषार्थ करेंगे ना, तो ये है चेतन भक्ति, चेतन पुरुषार्थ। तो एक जड़ भक्ति होती है, एक चेतन। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान जो ये क्लास है ना, ये जड़ वाला नहीं है कि जोरी से दबा दिए फिर हमारे मन की आसक्तियां पड़ी हुई है। भगवान बोलते हैं खाते पीते उठते बैठते अपने आप से सवाल जरूर करो। तो जब सवाल करेंगे माइनस प्लस का हमको खुद ही पता पड़ेगा कि इतना घाटा हुआ, इतना वादा हुआ, तो फिर अपने आप से उन बातों से हम हट जाएंगे ना, हमको हटाना नहीं पड़ेगा। तो भगवान वही बात बोल रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, उनके केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। परंतु उसमें रहने वाली जो उनकी आसक्ति है, वो आसक्ति बनी ही रहती है। अभी देखो नाम क्या है? आसक्ति। जो आ तो सकती है बड़ी सरलता से, पर उसको निकालने के लिए, उसको जाने के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गुरु से भी मेहनत लेनी पड़ती है। आसक्ति जो आ तो सकती है, पर जाने के लिए नहीं जाएगी ऐसी बात नहीं है, पर कितनी मेहनत, पर आने के लिए उसने ऐसा किया, डाला अंदर, उसकी ऐसी बात है, गई अंदर। उसको बाहर ही रोको ना प्यारे, अंदर नहीं डाले दो। तो ये आसक्ति आती तो बहुत जल्दी है, पर जाने के लिए देखो उसको कितना पुरुषार्थ, कितना गुरु से भी मेहनत हमको लेनी पड़ती है। पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त होती है। आगे भगवान बोलते हैं जो स्थित प्रज्ञ है, जो भगवान ने पहले 4 एग्जाम्पल दिए और उसके बाद कछुए का भी भगवान ने बताया। 4 प्रकार से भगवान ने हमको समझाया ना पहले स्थित प्रज्ञ के। तो जो ऐसा पुरुषार्थ किया है, माना जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, परमात्मा का साक्षात्कार इधर किस रूप में है?
आनंद स्वरूप में, जो अपने आनंद स्वरूप में स्थिर है। तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। दूसरे अध्याय का अभी 60वां श्लोक, 60, जिनके पास बुक है फिर ध्यान दो। अभी आगे बोल रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण, फिर भगवान आगे हमको समझा रहे हैं कि जे आसक्ति का नाश नहीं करेंगे, हर बात में प्लस माइनस सब है ना, वादा घाटा सब है। तो भगवान ने पहले हमको समझाया, फिर समझाने के बाद अभी भगवान उसका थोड़ा घाटा भी दिखा रहे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण, जिसने आसक्तियों का नाश नहीं किया है, जिसने जड़ भक्ति की है, बाहर से तो जड़ भक्ति देखो, भगवान कितने हमको एग्जाम्पल देते हैं। कुत्ता देखो शांत से बैठा है, जहां बिल्ली नहीं देखी कि वो भौंकता है। छिपकली को देखो, बैठी तो शांत है, जहां मच्छर नहीं दिखा तो इतनी लंबी जीभ उसकी निकल आती है। तो भगवान बोलते हैं, इसको समझो ना, ये सब क्या है। अंदर तो पड़ा है ना मच्छर, बाहर से लगता है देखो कितनी समाधि में बैठी है। बगुले को देखो, 3-3 4-4 घंटे तक एक पैर पे पानी में खड़ा रहता है। बगुले जैसी भक्ति। जहाँ मछली नहीं दिखी वहां देखो कैसे लपक पड़ता है। तो भगवान बोलते हैं, ये नहीं, ये जड़ भक्ति है। बाहर से तो दिखता कुछ है पर अंदर कुछ है। पर चेतन भक्ति, खाते पीते उठते बैठते अपने आप से पूछो, मन किसके लिए, मन क्या। ऐसे करते करते अपने आप से आप उन बातों से उठते जाओगे। उठाना नहीं पड़ेगा, जोरी नहीं, पर सहज में होते जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। तो हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों का स्वभाव कैसा है, प्रमथन मना फालतू बातों का मंथन। किसी ने टके का शब्द क्या कहा, बैठ के माई मंथन करेगी, मेरे को ऐसा क्यों बोली। तो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् मना बलपूर्वक हर लेती है। मना पुरुष यत्न कर रहा है उठने का, पर चूंकि उसने अपनी इंद्रियों को, मन के कहने पे चलता है, इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसको समझा नहीं है, तो उसको भी वो अपने बल से हर लेती हैं। हरिओम दीदी। हरिओम। ये तो बात तो 100% सही है। ये सही है ना। बाकी इंद्रियां तो फिर भी बस में आ जाती है कि मन को बस करना। हाँ तो ये ना, मन चलता ही रहता है। हाँ किसी ने टके की बात बोली, हाँ वो मन चलता ही रहता है। हाँ सही बात है। तो वही बात है ना, टके की बात के लिए अभी थोड़ी देर पहले 2 प्यारियों की बात थी, किसी ने बात फोन में किया तो बोली टके का शब्द मिला तो अभी तक भाई मैं विक्षेप में हूँ। अरे खोल लेती ना प्यारी, आप लोगों को तो पूरा छूट है, किसी से भी जिसमें आपकी श्रद्धा है या हमसे, हम तो एनी टाइम फ्री हैं इन बातों के लिए। भले खुलो ना, टके का शब्द बोले दीदी ये दीदी। मन ही है ना। हाँ तो भले खुल के निकालो, खत्म करो ना, मिलेगा क्या। सतगुरु भगवान की वाणी में होता है कि खखड़ा भी नहीं मिलेगा, खखड़ा। हाँ दीदी। पर वो कल से उस एक शब्द को हम संभाल के बैठी थी और बोल रही थी, मैं इतना दुखी हुई, इतना मेरा मन ऐसे ऐसे हो रहा था। तो उससे अच्छा निकाल के फेंको ना, पहले तो सत्ता ही नहीं दो, उसके बाद चलो कभी सत्ता हो जाती है तो आप जानने वाले हो ना
कि इसकी सत्ता कितनी देर तक, निकाल के फेंको उसको, बोल को सहज में किसी भी रूप में लिख के बात करके। चलो ठीक जैसे है। बोलते हैं मुंह की मार, भाई मुंह की मार तो हो जाती है, मन माठ में नहीं आता है। हाँ, मन की मौन। ठीक है, ये भी स्थितियां हैं, पहले मुख की मौन फिर मन की मौन, ये भी स्थितियां हैं, पर अभी जैसे भगवान। हाँ कल चला था दीदी कि हाँ, कहीं वॉक करने भी जाओ तो अपनी आंखें नीचे करके जाओ। सही बात है। आज सुबह वॉक करने का ही पूरी उसी बात में ध्यान था। हाँ, तो क्यों देखें, आजकल तो देखो न देखने वाले भी दृश्य राह चलते हाँ दिखते हैं। हाँ। फिर मन बैठ के तो आज पूरा वचन वो याद आ रहा था बार बार कि कल क्या सुना था कि आंखें नीची कर तो भगवान शिव भी आधी आंखें खोलते हैं। हाँ तो ऐसे अब पूरा ध्यान आ रहा था बार बार। सही बात है ना, वो भी कर्म क्यों जाए। रास्ते में तो वाकई में कई तरह के लोग दिखते हैं ना। कई तरह के नहीं देखे हुए दृश्य भी ऐसे लगता है, देखो ये क्या है। आजकल हाँ के यंग बच्चे देखो तो पता नहीं कैसे कैसे दृश्य रास्तों में दिखते हैं, इधर गांव में दिखते हैं, उधर तो उधर दीदी बड़े शहरों। पहले क्या होता था, हम लोग जहाँ रहते थे तो अपनी कास्ट में रहते थे। हाँ, अब क्या मुंबई में तो हर कास्ट के लोग हैं। नहीं ठीक है, कास्ट की बात नहीं है, आजकल का ऐसा हो ही गया है। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ हाँ, अपनी हो गए, बात। हाँ, तो उसमें क्या मतलब काले गोरे मोटे पतले सब दिखते हैं। सब दिखते हैं, सही बात है। तो बहुत कर्म बन जाते हैं दीदी। हाँ, सही बात है। अभी ध्यान दो, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली, प्रमथन माना बिना मतलब के जो मंथन करती रहती है इंद्रियां, मिलेगा खखड़ा भी नहीं, पर क्यों क्या कैसे कौन है, ऐसा जो भाव, तो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी, यत्न करते हुए जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनके मन को भी बलात् हर लेती है, बल से हर लेती है। कौन? प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, वो इंद्रियां जो प्रमथन मना फालतू का मंथन करती है, क्यों हुआ, कैसे बोला, ये शब्द क्यों बोला, मेरी क्या गलती थी, पता नहीं क्या क्या। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, इसीलिए साधक, साधक माना जो इस साधना में लगा हुआ है, तो भगवान बोल रहे हैं इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को, संपूर्ण ये पांचों इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, वश में करके, फिर किस में समाये, चित्त में, फिर चित्त में क्या चार चीजें आती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। फिर जिसके साथ हमारा मन के ऊपर बुद्धि दोनों की हुई लड़ाई, तो लड़ाई में हमारा बना चित्त, जिसकी जीत हुई वैसा चित्त, फिर जैसा चित्त फिर वैसा ईगो प्रकट होता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर, चित्त को इधर उधर न भटका के मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, मन में भी भगवान बुद्धि में भी भगवान, तो लड़ाई होगी तो चित्त कैसा होएगा, भगवान वाला। तो भगवान के परायण तो हो ही गए ना। तो भगवान बोलते हैं इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, तो इंद्रियों का संबंध है मन से, मन का संबंध है बुद्धि से, ये तो पहले क्लियर हो गया है। हाँ, सब हैं अलग पर कैसे जुड़ी हुई हैं, फिर उसको भी समझो। आंख ने देखा नहीं कि झट मन तक बात गई, मन तक बात गई तो झट बुद्धि फिर देखो कैसे अपना काम करती है। मन का काम है विवड़िंग तो बुद्धि का अपना। तो भगवान वही बोल रहे हैं
कि इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। किसके ध्यान में? भगवान। और भगवान माना मेरे अंदर किस रूप में है? आनंद रूप में। तो आनंद में, शांत भाव में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इंद्रियों के साथ बुद्धि का और मन का कनेक्शन है। तो उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। ठीक इसके विपरीत जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, तो उसकी बुद्धि भी अस्थिर होएगी। तो भगवान ने फिर अभी थोड़ा हमको घाटे वाली बात भी बताई कि अगर नहीं करोगे तो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेती है। फिर भगवान ने बोला कि अगर उसमें परायण, मेरे परायण अगर नहीं बैठोगे तो क्या ये बुद्धि क्या हो जाएगी? अस्थिर। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की विषयों में आसक्ति हो जाती है। अभी भगवान आगे बोल रहे हैं कि जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। तो रूप कब बनेगा? उसकी उसमें आसक्ति हो जाती है। फिर आसक्ति से उसका रूप वैसा, जैसी जैसी आसक्ति वैसा वैसा उसका मन का स्वभाव का रूप प्रकट होएगा। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले, देखो जो माया का चिंतन करते हैं वो माया का रूप दिखते ही है। हाँ, टके पैसे की बात में भी देखो माया की बात करेंगे, इतना घाटा, इतना वादा, इतना ऐसा। तो भगवान बोल रहे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। क्योंकि जिसका चिंतन है उसका रूप वो बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान का चिंतन, हर रूप में भगवान की जो वाणी डालते हैं, भगवान की वाणी का मनन चिंतन करते हैं, तो उनके मुख से फिर भगवान ही भगवान निकलता है। भगवान का भाव, सत्य का भाव। तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। फिर जहाँ आसक्ति आई नहीं कि मन में कामना, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कल क्लियर हुआ था ना, चाहना, वासना और कामना। तो अभी आसक्ति हुई तो आसक्ति के साथ फिर कामना जुड़ जाती है। तो विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामना अगर पूरी नहीं हुई, आसक्ति से कामना, फिर कामना अगर समय हिसाब से कोई ऐसी बात है वो कामना पूरी नहीं हुई तो क्या होएगा? क्रोध। और सपोज कामना पूरी हो गई तो फिर क्या होएगा? अहंकार, कि मैंने ऐसा ऐसा किया तो ऐसा ऐसा हुआ। तो कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध पड़ेगा। और सपोज हो गई तो क्या होएगा? अहंकार आएगा। क्लियर हुआ? अभी भगवान थोड़ा घाटा भी बता रहे हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं करोगे तो ये ऐसा ऐसा घाटा है। ये साथ साथ में लोभ भी आएगा ना। हाँ, फिर आएंगे ना, एक विकार आया तो सब विकार आएंगे ना। हाँ, कामना पूरी हुई तो लोभ भी आ जाएगा। लोभ आएगा, अहंकार आएगा। कामना पूरी, फिर लोभ बढ़े, ये ऐसा ऐसा। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जो विषयों का चिंतन करता है तो चिंतन करते करते उस पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। अभी देखो विषयों का चिंतन करना कितनी सरल बात है, आसक्ति डालना कितनी सरल बात है। बस सोचते गए, अंदर डलती गई। अभी निकालने में देखो गुरु की कितनी मेहनत।
विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। फिर आसक्ति के बाद उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। माना एक विकार आया नहीं कि उसके पीछे 4 विकार आ जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध, हो गई तो लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध से हमारे मन की भावना मूढ़ता में जाती है, नीचे वाली। मूढ़ माना किसी के प्रति नेगेटिव सोचना, मूढ़ता वाली। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। फिर मूढ़ भाव हो जाता है तो हमारी स्मृति माना याद, भगवान की याद बोलो या संसार की जो स्मृति है वो बोलो, उसमें भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब भ्रम पड़ जाता है तो बुद्धि का और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से, फिर जब बुद्धि नाश हो जाती है, उसके नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तब वो पुरुष अपनी स्थिति से, तो पुरुष की स्थिति कौन सी है? शांत स्वरूप, धीरज, आनंद स्वरूप। तो अपनी उस स्थिति से फिर वो गिर जाता है। अब इसमें किसी को कुछ बात है तो खुलो, नहीं तो आगे बढ़ें। ये घाटे की बात भगवान बता रहे हैं कि थोड़ा भी असावधानी करोगे, जैसे राह चलते भी देखो हमको वचन मिलता है कि असावधानी हुई कि घटना पता ही नहीं कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो असावधानी अब मत रखो, थोड़ी भी असावधानी पता नहीं कौन से गड्ढे में फिर गिरा देगी। बात करना है किसको? सुजागी दीदी, एक एक बात करो। भारती पहले आप बोलो। हाँ बोलो। मतलब जो भी हाँ, मन कोई भी बात लेके आता है ना तो पहले सुजागी आती है। गुरु के वचन का तुरंत रिजल्ट, जैसे हाँ रिजल्ट को देखते हैं तो फायदा होता है ना दीदी। हाँ सुजागी, ठीक है, सही बात है। वही सार्थक रिजल्ट जी आप सामने बोलिए। देखते हैं कि देखो इससे क्या हमारी एनर्जी कितनी खराब हो रही है। हाँ सही बात है। भगवान से हम जुड़ नहीं पा रहे, लिंक नहीं जुड़ती है, ऐसे दिखाते हैं मन को। हाँ ठीक है। सार्थक जी आप बोलिए। मतलब हमारी इच्छा रहती है कि ये करे और नहीं हो पाती है तो एकदम गुस्सा, चिड़चिड़ापन वो सब आ जाता है। हाँ यही है ना और वो। जहाँ होने लगती, कहीं कहीं कभी कभी हो जाती है, जैसे बाय चांस होते हैं, एक बार हुई 2 बार, तो एकदम घमंड भी आ जाता है कि हाँ हमारी चल रही है, मैं हूँ, हाँ मेरी चले, वैसा भी होता हाँ, है। तो वही भगवान वही समझा रहे हैं ना। इसलिए साधक को क्या चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके अपने चित्त को भी भगवान के ध्यान में रख के उसके बाद करो। ठीक है, ठीक है ना सार्थक? जी मत जी। हाँ ये समझा ना कि होता है तो देखो फिर अहंकार आता है, मेरे से हुआ, और नहीं होता है तो क्रोध होता है। गुस्सा है ना? चिड़चिड़ा। तो भगवान ने वही बोला एक को, और देखो इसके विपरीत एक अच्छा गुण पकड़ोगे, भगवान तू ही करा रहा है, तो भगवान की शक्ति याद आएगी, भगवान की मेहर याद आएगी, तो फिर सब तो भगवान झुके रहेंगे। हाँ झुके रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? तो ऐसे जी। एक को पकड़ो, तो अच्छे गुण को पकड़ोगे तो अच्छा ही आएगी, और पहले ही एक ऐसा गुण पकड़ोगे तो फिर देखो 4 दूसरे अवगुण कैसे आ जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। तो इससे अच्छा जी। पहले ही गुरु के वचन को पकड़ के रखो। पकड़ कर रखना। हाँ ठीक है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की
उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर आगे भगवान ने बोला, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि, फिर भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। माना वो जो आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, उससे वो नीचे गिर जाता है। तो शांत स्वरूप है तो अशांत हो जाता है, आनंद जब होता है तो अधीरज, अशांत, फिर ऐसे वो गिर जाता है अपनी स्थिति से। तो हमारी स्थिति कौन सी है? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, बोध स्वरूप, सुख स्वरूप। इस स्थिति में मन को हमेशा बनाए रखें। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाले साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। परंतु इसके विपरीत कौन? जिसने अपने अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया है। अंतःकरण में 4 बातें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जिसने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को अपने अधीन कर लिया है। तो अधीन कब करेंगे? जब जानने वाले बनेंगे। तो पहले बनो जानने वाले कि मन खिटपिट में है, तो मन के ऊपर बुद्धि भी है, वो भी कहीं ना कहीं खिटखिट करेगी, टके के शब्द के लिए भी करेगी, उसने ऐसा बोला। तो भगवान ने बोला मन, फिर मन के ऊपर बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहंकार। पर जिसने इनको अपने अधीन किया है, अपने अधीन मना जानने वाला बना है और उनकी बातों में नहीं जाता है। वो भजन है ना, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। तो जो मन की मत पे नहीं चलता है, पर गुरु की मत पे चलता है, मेरा गुरु क्या बोलता है, ऐसा भाव, तो वही है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाले साधक अपने वश में की हुई, अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा, इंद्रियां हैं पर इंद्रियों में क्या राग और द्वेष नहीं रखा है उसने। आंखों में देखो, आंखों में भी राग और द्वेष है। मेरा है राग, उसका है द्वेष। मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है तो मैं बोलूंगी हाँ सीख रहा है, और पड़ोस का बच्चा थोड़ी बात करेगा, ऐसा करेगा तो लगता है इन्होंने मैनर्स ही नहीं सिखाया है इसको। तो देख तो आंख रही है ना, पर आंख में राग और द्वेष कैसे पड़ा है। तो वही भगवान बोल रहे हैं, समझो इन बातों को। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाले साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा, राग द्वेष से रहित, सहित नहीं, रहित माना राग द्वेष से इंद्रियों को उठा चुका है, रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ, इंद्रियों द्वारा फिर विषयों में विचरण करता है। वो देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, स्पर्श कर रहा है, सब कर रहा है, पर राग द्वेष से रहित, विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर होता है। तो वो फिर अंतःकरण की प्रसन्नता, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों से बनता है अंतःकरण।
तो इसके चारों में फिर प्रसन्नता आ जाएगी। किसके? जिसने अपने अंतःकरण को वश में किया है, इंद्रियों को राग द्वेष से रहित किया है। क्लियर हुआ? कोई बोलेगा इस सब्जेक्ट में कोई बात? सचदेवा जी? दीदी हाँ बोलिए, लाजमता कुछ बोलना है? दीदी क्लियर है दीदी ना? क्लियर है, मतलब अंतःकरण में हाँ। विचरता है ना, इंद्रियों में ध्यान ही नहीं होगा, इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा तो फिर अंतःकरण में आनंद ही आएगा। हाँ, राग द्वेष से रहित, सहित नहीं। तो रहित होएगा माना फिर वो राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, तो फिर प्रेम, नहीं, द्वेष भी फिर वो नहीं। हर बात में प्रेम का भाव रहेगा उसका, हाँ। है ना? ठीक है ना सचदेवा जी? जी जी, हरिओम। हरिओम। बोलिए कुछ। नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? जी जी। अच्छा, हरिओम। हाँ बोलिए मीरा जी, बोलिए। जैसे कि हमने अपनी इंद्रियों को सबको बस में कर लिया, जैसे जिस चीज से मेरा कोई वो नहीं है, मतलब जैसे खाने से कुछ ऐसा खाना है जो मेरे को सूट नहीं करता, तो उन चीजों से मैंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, तो मेरा चाहे सुगंध आए चाहे कुछ भी हो, मेरी निगाह नहीं जाती ना, मेरा मन नहीं जाता। हाँ ठीक है, आपका ये जो पुरुषार्थ है सबको बताओ, वश में करने के लिए आपने कौन सा पुरुषार्थ किया है? कोई नहीं किया, अपने बॉडी को सही रखने के लिए जो डॉक्टर ने हाँ बोला उसी हिसाब से चलने के लिए, हाँ तो हाँ अपने वो अपने आप ही अपने प्रॉफिट के लिए अपने आप ही हो गया। हाँ, हो गया। आपने अपनी बॉडी को, शरीर भगवान का मंदिर है, इसमें हाँ। भगवान की मूर्त है। हम्म। यही सही नहीं होगा तो देखो फिर हम भगवान का ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा जी 2 इंच की जो ये जीभ हाँ है तो 2 इंच जीभ ना, जी जी। उसका इतना स्वाद रस इतना है, कि 6 फुट का शरीर भोगता है। तो फिर उससे अच्छा, प्रॉब्लम तो अपने को ही होती है ना फिर। हाँ वही बात है। तो ऐसे करके आपने, जी, हाँ जी, इसलिए तो डॉक्टर भगवान बोलते हैं ना, खुद का डॉक्टर बन जाओ, हाँ खुद का डॉक्टर, अपना खुद डॉक्टर जी बनो। हाँ अपने अनुभव से तुमको क्या सूट होता है क्या नहीं होता है, हाँ हाँ, वो अपने को, तो इसलिए अपना डॉक्टर खुद बनो। बहुत अच्छी बात है। खाली हम और दीदी एक ये प्रश्न भी ऊपर था आधार पे हाँ एक मिनट, डॉक्टर ऐसा बोल, मीरा जी आप बोलिए, इनको बोलने दो। हाँ बोलो, ध्रुव जी बोलो। इस, इसीलिए बोलते हैं भगवान कि तू अपनी खुद डॉक्टर बन जा, हाँ बन जा, जो भी तेरे को सूट करे वो तू हाँ उसके ऊपर चल। हाँ सही बात है। और इंद्रियों को वश करने करेगा तो तुम्हारी बुद्धि भी स्थिर होएगी। हाँ इस तरह, इंद्रियों को वश में नहीं करेगा तब तक तुम्हारी बुद्धि भी स्थिर नहीं हाँ होएगी। फिर ध्यान जाएगा ना बार बार, उससे हाँ। अच्छा फिर अब समझ ले एक बार उस बात को। और हाँ अंतःकरण भी तुम्हारा शुद्ध होएगा। होएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है उसमें वो भी तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। हाँ सही, उसमें भी ये, और अपनी हस्ती भी नहीं रहेगी, हाँ फिर हस्ती बनी रहे, अपनी हस्ती भी मिट जाएगी हाँ कि मैं कौन, मैं मेरा कोई नहीं, कुछ नहीं है, सब हाँ भगवान की हस्ती है, हाँ सब भगवान की चले, हाँ मेरी क्यों चले। सही बात है। मीरा जी आप बोलिए अभी। तो ऐसा इसका लग रहा मतलब था। वो इंद्रिय वश में हो गई ना, हाँ हो गई, जब हम भगवान पे रखा, हाँ हाँ भगवान के रखा तो हमारी इंद्रियां अपने आप वश हो गई ना, हाँ हाँ वश ठीक, में हो गई ना। हो गई। हाँ मीरा जी आप बोलिए अब। ऐसा लग रहा था कि ये कोई आसक्ति नहीं है, ये जैसे कोई चीज हमारे सूट करने की है और वो फिनिश हो जाती है तो हमको सामने वाले को बोलना होता है कि ये लाना है, तो ये हाँ आसक्ति नहीं है ना, हाँ ये आ सकती भी नहीं, सही बात है कि ये लाना है, पर ठीक ये है अगर जरूरत है। परिवार की जरूरत है तो एक बार बोल दो, वो करो, पर अपनी अपना वो नहीं अपनी है भी कि, हाँ अपने लिए अपनी नहीं। भी जरूरत है तो बोलना है ना, हाँ आसक्ति थोड़ी है। हाँ आ सकती जरूरत, हाँ वही सही बात। और किसको बोलना है प्यारों इस बात में? ठीक है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब आगे भगवान बोल रहे हैं, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, तो देखो कनेक्टेड है, उसको अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, फिर उसको प्राप्त हो जाएगी तो आगे क्या होएगा? तो
अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। फिर भगवान ने बोला जिसका अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। तो अंतःकरण की प्रसन्नता, अभी दुख कौन दिखाता है? मन। और मन क्या है? एक थॉट। बुद्धि क्या है? थॉट के ऊपर थॉट। मन एक बोलेगा तो बुद्धि बोलेगी दूसरी, तो है तो एक थॉट ही ना। तो फिर वही भगवान बोल रहे हैं अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। तो मन मना एक थॉट, तो थॉट दुख का। तो जब अंतःकरण की प्रसन्नता है जिसमें मन है, तो मन प्रसन्न है तो दुख का अभाव हो गया। माना दुख है पर भासेगा नहीं। दुख है अभाव, माना उसको भाव नहीं देगा। अभाव माना नहीं है, ऐसा नहीं है, वो जो स्थिति है वो है, पर वो उसको अभाव करके बैठा है, उसको सत्ता नहीं देगा। तो जब सत्ता नहीं देगा तो फिर वो प्रसन्न है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, जिसको तू सत्ता देगा वो ही तेरे को सताएगा। तो जिसको भी सत्ता दोगे, मोह को सत्ता दोगे तो मोह सताता है, कामना को सत्ता दोगे तो कामनाएं सताती हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जिसको भी सत्ता दोगे वो सताएगा। तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। मना भाव नहीं रहता है, अभाव हो जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि, फिर ऐसा जो प्रसन्न चित्त कर्म योगी है, मना वो कर्म कर रहा है और उसका योग परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और उसका चित्त कैसा है? प्रसन्न चित्त। मन में प्रसन्नता, बुद्धि में प्रसन्नता, चित्त में प्रसन्नता, और अहंकार है तो वो भी प्रसन्नता वाला, गुरु के भाव वाला, खुशी वाला। अब ये खुशी होती है ना, मैं कौन से गुरु का बच्चा हूं, ये भी तो अहंकार है ना। पर इसमें हमको कितना पावर आता है, शेर गुरु का बच्चा हूं, ऐसा मेरा गुरु, तो ऐसा अहंकार। तो कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। फिर सब ओर से हटकर, व्यर्थ के चिंतन से हटकर एक भगवान के भाव में स्थिर हो जाती है। शांति, धीरज, आनंद स्वरूप उसमें स्थिर हो जाती है। क्लियर हुआ? अभी देखो वाणी के भाव में पीछे हम जा रहे हैं, तो सब कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। भगवान ने बोला ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, 60 वाला श्लोक, तो ये इंद्रियां हैं जो फालतू मंथन करती हैं। तो ये मंथन करती है तो ये हमारे मन को बलपूर्वक हर लेती है। इसलिए साधना ऐसी करो कि उनको हम वश में करें। फिर भगवान ने बोला अगर नहीं करोगे तो फिर एक के साथ कामना के साथ क्रोध, क्रोध के साथ ऐसा, ये सब भगवान ने एक के पीछे एक विकार बताया कि एक अगर अज्ञान को नहीं हटाओगे तो बाकी सब अज्ञान आते जाएंगे। पर एक अगर ज्ञान के बीज को, भगवान के एक शब्द को, भाव को, वचन को पकड़ोगे तो फिर ज्ञान ही ज्ञान खुलते जाएगा। यदि क्रोध आने से सब विकार उसके पीछे पीछे आते हैं। पहले तो क्रोध आता है तो उसमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है, उसके पीछे सब विकार आ जाते हैं। क्रोध आता क्यों है? अब उसकी बात करो। उसके लिए भगवान बोलते हैं ना, तो तू अभाव करके बैठी है,
सत्ता देती है तभी तो दुखी सुखी होती है ना। हाँ, सताएगी तभी ना जब तू सत्ता देती है उसको। किसकी सत्ता? तो मैं की सत्ता नहीं चलती है ना, देह की मैं, तो क्रोध आता है। शुद्ध अहंकार करो ना, शुद्ध अहंकार करो। तुमको हाँ। ये है कि मैं मेरी चले, मेरी हस्ती है। हाँ, तो वो भगवान बोलता है अपना शुद्ध अहंकार को, शुद्ध अहंकार रखो हाँ, और बड़ी कैपिटल आई में आ जाओ। हाँ, क्रोध का कारण मैं है, मेरी चले, मैंने इतनी अच्छी सलाह हाँ। दी, क्रोध आ गया, मैंने ऐसे कहा, मैं मेरा, फिर जुड़ते जाता है उसमें। मैं आ गई ना, हाँ, मैं आ गई ना, खट्टी। हाँ, खटाई। 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 मैं मतलब खट्टा नींबू दूध को फाड़ लेता है ना, तो भगवान बोलते हैं ये मैं है खटाई। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में, न जीते हुए मन माना जिसने मन की ऊपर जीत नहीं पाई है, जिसने अपने मन के ऊपर जीत नहीं पाई है, मन के कहने में चल रहा है, खाना पीना उठना बैठना सब मन के कहने पर, जहाँ चाह खाया बोल दिया, किसी को कुछ भी कह दिया, तो ये न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। जिसने अपने मन को जीता नहीं है तो उसकी बुद्धि कभी निश्चयात्मक हो ही नहीं सकती, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। और उस अयुक्त मनुष्य के, और वो जो मनुष्य है वो कौन है? अयुक्त, उसमें कोई युक्ति नहीं है, अयुक्त। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अभी एक विकार आया कि जिसने मन को नहीं जीता, तो न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले, मन को नहीं जीता तो मन के साथ कनेक्शन है इंद्रियों का, मन इंद्रियों को भी नहीं जीता, तो इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। और जिसने मन को जीता है तो मन के साथ इंद्रियां फिर जीत लेगा। अभी जैसे मीरा जी का अनुभव था, तो उन्होंने मन को जीत लिया है, मन नहीं खाने का है, भले उसको फिर माइनस प्लस करके दिखाया कि ये खाएगा तो देखो शरीर भोगेगा फालतू, इतनी ऐसी ऐसी बात होगी, उसे चाहे एक नहीं भली ना, और क्या। तो ये मन को जीता तो इंद्रियां भी जीत गई। पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं होती। जिसने मन को नहीं जीता वो इंद्रियों को जीत नहीं सकता, फिर वो जीत नहीं सकेगा तो उसकी निश्चय बुद्धि भी नहीं रहेगी, फिर निश्चय बुद्धि नहीं रहेगी तो उसमें भावना भी नहीं होगी, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। जिसमें भावना नहीं है, भाव ही नहीं है, तो उसको शांति कहाँ से मिलेगी? और जिसको शांति रहे तो मनुष्य को फिर सुख कैसे मिल सकता है? फिर जो शांति रहत है उसको सुख कैसे मिल सकता है? शांति नहीं है तो सुख भी कहाँ? शांति, तभी तो बोलते हैं है तो अंदर, बाहर नहीं है। जो भी बात है अंदर की बात है, अंदर अशांत है। हाँ जी। दीदी भावना किस चीज की? कोई भी एनी, अंतःकरण में भावना नहीं होती, कोई भी किसी के प्रति भाव भी नहीं जागेगा ना, क्योंकि बुद्धि अस्थिर है ना जी, बुद्धि उसकी अस्थिर है, तो उसमें भावना नहीं आएगी ना। देख के भी भावना नहीं, उसका, शांति नहीं मिलेगी। हाँ, कोई दूसरा भी होएगा तो बुद्धि अस्थिर है, क्यों है, कैसा है, ऐसे दे रही है, उसको समझता नहीं है, अपने लिए भी नहीं होगा, सामने वाले के प्रति भी नहीं होगा। हुआ क्लियर? एक मिनट दोबारा किसी एग्जाम्पल से क्लियर करिए। क्योंकि भावना दीदी मतलब मैंने तो जीता ना,
मन को नहीं जीता, इसीलिए ना हाँ, मन को भावना भी कैसे आएगी? भावना कैसे आएगी? मन को जीतना है ना। हाँ मन के ऊपर चलेगा तो कहाँ से भावना भी सूचित होएगी? हाँ न मन को जीतना। हाँ, मन को जीतना है। हाँ, न जीत सबके लिए शुद्ध भावना रखे ना, तो फिर मन पे हावी नहीं होता ना, कि अच्छे भाव डाले सबके लिए, निर्मल भाव, सरल भाव। हाँ, सरल भाव, ये तो पुरुषार्थ वो है ना, अभी जो टॉपिक चल रहा है तो वो समझने की बात है। न जीते हुए मन, जिसने मन को नहीं जीता है, न जीते हुए मन, और इंद्रिय वाले, जिसने मन को नहीं जीता है, तो मन का कनेक्शन है इंद्रिय के साथ, इंद्रियों का कनेक्शन है मन के साथ, मन का कनेक्शन है बुद्धि के साथ। तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। और कैसे काम करते हैं? आंख ने देखा नहीं कि मन तक बात गई नहीं, कि बुद्धि अपना काम करती है, मन अपना काम करता है। ये देखो कितना जल्दी होता है। तो भगवान वही बोलते हैं, न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में, जो ऐसा पुरुष है जिसका मन और इंद्रियां जिसने नहीं जीता है, उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, उसकी बुद्धि निश्चय वाली निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। और उस अयुक्त मनुष्य के, माना निश्चय बुद्धि नहीं है, तो वो मनुष्य कैसा है? अयुक्त। अयुक्त माना वो समझ वाला नहीं है, अयुक्त है। उसको युक्ति नहीं आएगी। हर बात करने के लिए देखो युक्ति होती है ना, आर्ट, रमज, समझ, युक्ति, तो उसको युक्ति समझ में नहीं आएगी, अयुक्त, अधीरज। सबके अंदर देखो, बिगड़ी को बनाने के लिए भगवान युक्ति सबको देता है, पर जब हम अधीरज होते हैं ना, तो वो समझ के भी नहीं समझते हैं। तो ये अधीरज मना वही भाव हो गया कि मन को हमने जीता नहीं है और इंद्रियों के वश में है। तो वो अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। तो ऐसा अयुक्त है तो उसके अंतःकरण में फिर भावना नहीं होगी ना, उसमें वो भाव नहीं जागृत होएगा, क्योंकि मन में अधीरज है, संतोष नहीं है। मैं का भाई रहेगा उसके हाँ, अंदर। संतोष नहीं है, अधीरज है, असंतोष है। तो उसमें वो भावना कैसे आएगी? दूसरे के प्रति, सर्व के प्रति, भले के प्रति, या सामने वाले की भावना वो नहीं समझेगा कि वो क्या है, उसकी क्या बात है, मैं की बात रहेगी। बराबर हुआ? क्लियर? जी जी हाँ। तो अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। पर जो भावनाहीन मनुष्य है उसको फिर शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को फिर, अगर वो शांति रहित मनुष्य है तो उसको सुख कैसे मिल सकता है? तो जो शांति रहित है फिर उसको सुख की तो बात ही नहीं है, उसको सुख तो मिल ही नहीं सकता है ना। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। आगे भगवान बोलते हैं, समझा रहे हैं, एग्जाम्पल देखे कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। जल में नाव चल रही है और इधर से हवा आई, हवा का झोंका इधर है तो नाव फिर उधर, जैसे हवा उसको खींचेगी वैसे नाव बहेगी। तो भगवान नाव का दृष्टांत देके हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, हवा उसको हर लेती है अपनी, जैसे हवा का
बहा होता है, वैसे नाव को भी बहा लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, माना आंख देखने का काम कर रही है, देख रही है फलाना टीरा, तो ये मन के साथ, ये आंख इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है। जैसे नाव के साथ हवा के वेग में नाव जुड़ जाती है, ऐसे ही भगवान ने बोला ये हमारी इंद्रिय, इंद्रिय के साथ फिर वो मन भी जुड़ जाता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है माना जहां जहां वायु का प्रवाह होगा वहां वहां नाव धकेली जाती है वायु के भाव में, ऐसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन, इंद्रियां, 5 इंद्रियां, इन इंद्रिय, जिस इंद्रिय के साथ हमारा मन है, तो विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, आंख के साथ मन रहेगा तो आंख देखने का काम कर रही है और मन थॉट बनाने का काम कर रहा है। ऐसे ही जैसे नाव का दृष्टांत भगवान ने बताया, इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अयुक्त पुरुष पहले भगवान ने क्लियर किया, अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण की भावना उसमें नहीं रहती। फिर अभी अयुक्त की दूसरी बात भगवान ने समझाया कि इंद्रिय के साथ मन, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है तो वैसा वैसा आंख के साथ अगर मन के साथ आंख को जोड़ दिया तो आंख देख रही है और मन बस अपना थॉट के ऊपर थॉट्स कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है ना। आज जैसे लाज माता जी ने अनुभव बताया अपना कि कल का भाव था तो हम वॉक करने भी गए थे तो आंख को इधर उधर नहीं, अपने भाव में गए और आ गए, वरना एक में भी अटकता मन तो अपना पराया, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे कपड़े पहने हैं, समथिंग कितने रूप में हिस्ट्री में आ जाते हैं ना। हाँ, हिस्ट्री में आ जाते हैं। हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री में आ जाते हैं ना, मिस्ट्री नहीं समझते हैं। हाँ, फिर हिस्ट्री करते हैं। हाँ, फिर वो हिस्ट्री में आ जाते हैं। बराबर, इंद्रिय के साथ वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, इसलिए भगवान फिर अर्जुन को बोल रहे हैं हे महाबाहो। ये अर्जुन को भगवान एक उपाधि दे रहे हैं, महाबाहो, तेरी अनंत बाहें हैं, अनंत भुजाएं हैं, तू इतना बलशाली है, तू सब कुछ कर सकता है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। इस प्रकार जिस पुरुष की इंद्रियां, ये 5 इंद्रियों के विषय से, इंद्रियों का विषय है देखना, सुनना, जो भी इंद्रियों के 5 इंद्रियां, 5 विषय, पर उन विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है। माना आंख का काम है देखना तो बस देखा, आगे बढ़ा, सुना, उसमें ज्यादा व्यर्थ चिंतन नहीं किया, तो ये है निग्रह, इंद्रियों का निग्रह। फिर मन का निग्रह, फिर इंद्रियां अपनी बात मन तक पहुंचाती है पर मन को पता है डंडा पड़ेगा तो मन उन बातों का निग्रह करता है, तो ये बात हो गई मन का निग्रह। फिर मन ने भी चलो किया, तो फिर बुद्धि में अगर हम वो विचार को करेंगे, माइनस प्लस, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें कर्मों का खाता है, तो वो हो गई बुद्धि का निग्रह। तो इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह
बुद्धि का निग्रह, जिसने किया है। हे निग्रह मतलब निगाह करना। निग्रह माना हटाना, देख के भी अनदेखा करना। जैसे आंख ने देखा पर अनदेखा कर दो, ठीक है। कान ने सुना, पर सुनने के बाद भी वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, सुना अनसुना। कान देखो, कान का काम है सुनना, तो नहीं सुनेगा क्या? पर वो सुनने के बाद वो मन तक बात पहुंचाना, माना उसका आग्रह हो गया। कान ने सुना, उसको आके लेके मन तक लेके आया, फिर मन ने बुद्धि तक लेके आया, पर वो बाहर से ही निग्रह करेगा, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, ऐसा करेंगे, छोड़ो ठीक है। तो ये बाहर ही उसकी बात निग्रह हो गई। ठीक है, उसका स्वभाव है ना, संस्कार है ना, कोई बात नहीं, चलो बोला तो क्या, किया तो क्या, ठीक है। तो ऐसे वो निग्रह कर देगा। मैंने सत्ता नहीं दिया। हाँ, सत्ता नहीं दिया। एक हम आग्रह करते हैं, आग्रह माना आंख ने दिया, देखा, तो उसको आग्रह कर दिए तो माना मन तक पहुंची, पर आंख अब अंधी थोड़ी हो जाएगी, वो तो देखेगी ना। तो आंख ने देखा पर बाहर से ही निग्रह हो गई वो बात, माना उसको सत्ता नहीं दिया, जी बाहर से ही उसकी नो कर दिया, रॉन्ग नंबर, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। तो ये निग्रह, आग्रह का उल्टा होता है निग्रह। आग्रह बोलते हैं ना, आग्रह करो, तो आग्रह किया, उसको बहुत बुलाया, निग्रह माना फिर सत्ता मत दो। इसलिए हे माँ बाओ, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, इंद्रियों के विषय से माना आंख देखेगी, कान सुनेगा, बहरा नहीं हो जाएगा, तो पर सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो बाहर से ही, हाँ, बाहर से ही बोला, निग्रह कर दिया, तो फिर बुद्धि स्थिर है ना, मन स्थिर है ना, पर वो निग्रह नहीं कर पाता है और ले जाता है अंदर, तो फिर अस्थिरता हो जाती है। ठीक है। वैसे दीदी फोन आता है, हाँ फोन आता है तो बोलते हैं ना रॉन्ग नंबर, हाँ रॉन्ग नंबर के रख देते हैं ना, हाँ सुनी अनसुनी कर देते हैं, हाँ रख देते हैं हाँ नंबर, हाँ ऐसे माना सत्ता नहीं दे। हाँ, सत्ता नहीं दो उन बातों को, ठीक है ना। आगे आएगा इसको, और भगवान ने अच्छे से भाव ने कि ज्ञानी देखते हुए भी नहीं देखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, वो आगे फिर भगवान ने क्लियर किया है हर बात को, फिर अच्छे से हर भाव से क्लियर किया है, क्योंकि इसमें कर्म की बात है, भक्ति की है, ज्ञान की है, वैराग की है, उसके बाद सहज भाव भी भगवान ने समझाया है, पर ये सब स्थिति बाय स्थिति समझो। जो रात्रि के समय गीता सहज भाव है, कर्म भक्ति ज्ञान वैराग सब करके फिर सहजता में आ जाओ, पर एक एक बात को जब हम समझेंगे तभी तो फिर सहजता में आएंगे ना। हुआ क्लियर प्यारो? अभी बात करो, क्योंकि कल ये जो आगे का जो चैप्टर है वो स्थित प्रज्ञ की अच्छी बात है, दिन रात, तो ये कल इसको और अच्छे से खोलेंगे। अभी भले जिनको हाँ जो बात करना है वो करो। हरिओम दीदी। हाँ, सब ओर से इंद्रियों को हटाकर परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। हाँ हाँ, वही भगवान ने फिर वही बात है, कौन बोला क्या बोला नहीं, सत्ता पे पहले ध्यान दो, किसकी सत्ता। इंद्रियां वश में होगी तो कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ, सब ओर से इंद्रियों को बलिबान हटा देना चाहिए, परमात्मा में स्थित करना चाहिए। हाँ हाँ, तो वही भगवान ने बोला ना, जैसे वो पुरुषार्थ है, कौन बोला क्या बोला, पर सत्ता किसकी सत्ता से बोला, तो सत्ता जब परमात्मा की है तो देखो फालतू बातों को चिंतन होएगा नहीं, फिर जो भी होगा तो जरूरत का ही होगा। हाँ ठीक है, और सब विषयों को निग्रह कर देना चाहिए। हाँ, निग्रह, मन जीतो जग जीत जाएगा। हाँ, मन जीत जग जीत, बहुत अच्छी बात है। जिसने मन के हारे हार है, मन के जीते मन जीत। के जीते जीत। हाँ, जो मन से हार जाता है वही हार मन जीत। की तो लड़ाई है दीदी। हाँ इंद्रियों का हरिओम, हाँ इंद्रियों का हाँ निग्रह करना है, निग्रह करना है उनको, हाँ मन हाँ तक पहुंचाना नहीं है। हाँ सब इंद्रियों को उसी समय दिखा, सुना, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको वहीं रोक देना है, मन हाँ, तक नहीं मन तक नहीं ले जाना है। थॉट जो फालतू बेवजह चलते रहते हैं ना, उसका बहुत ध्यान रखो।
और प्यारो बोलो, और किसको बोलना है जिन्होंने बात नहीं किया? बोलो बोलो। ऐसा भी लगता है कि मन तक ले जाने से वो मनोविज्ञान में छप जाता है, अपने सही बात है, साइकोलॉजी में हो जाता है, फिर साइकोलॉजी होने से अपना पूरा शरीर पर उसका असर हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। एक बात का चिंतन अगर 3 बार भी किए ना, हाँ तो भी वो इतनी पक्का में हो जाता है, अभी समझ में आता है। हाँ, वो प्रैक्टिकल में पता चल रहा है कि वो साइकोलॉजी में चला जाता है, अनजाने में ही चला जाता है। हाँ सही बात इसमें है। हमको निग्रह करना है। अब हमको समझ आ गई तो निग्रह करना है कैसे। हाँ सही बात है, अब हमको समझ में आ रहा है कि इसका निग्रह करना है। ठीक है, देखी अनदेखी या जरूरत का देखो। निर्मला दीदी बात करो, आपका माइक। हाँ, हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। एक भी इंद्री के मन के आते मन उसको हर लेता है। हाँ, एक भी तो इंद्रिय के हमको इंद्रियों को ये करना चाहिए कि मन के और नहीं जाए, नहीं तो मन उसको ये कर लेता है। हाँ एक इंद्री मन से बांध लेता है। मन हाँ सही बात है, एक जैसे इंद्रिय। आंख देखने का काम करती है, तो हम देखा अनदेखा करें, हाँ नहीं हाँ तो मन बांध लेता है, हाँ उसको ये देता है। सही बात, सही बात है। भगवान ने उसके लिए नाव का दृष्टांत बताया कि जैसे नाव हाँ, चलती है, पर थोड़ा ही हवा का झोंका जिस तरफ से आया जो कहता है तो नाव उस तरफ बहती है। तब मन भी ऐसा बह जाता है। हाँ, एक भी इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाएगा तो फिर वो उसी के साथ बह जाता है। हाँ, ठीक है, हरिओम। आपका माइक बनवा हरिओम। लो माता। और किसको बोलना है प्यारो? हाँ 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 दीदी बोलिए। हाँ। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का नाश होता है, सॉरी अभाव होता है, अभाव हो जाता है। अभाव हो जाता है। सही बात है, अंतःकरण की जब और प्रसन्नता। प्रश्न चित्त वाले योगी की दृष्टि एक भगवान पे टिक जाती है, हाँ स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है, प्रसन्न चित्त हो जाती। वही व्यक्ति परमानंद को प्राप्त करता है, उसे हाँ, परम आनंद मिलता परम है। आनंद मिलता और अंतःकरण प्रसन्न है तो चारों तरफ उसको प्रसन्नता ही मिलती है, है। हाँ और दुख अपने आप ही हर जाते हैं, हाँ दूर हो जाते हैं। हाँ, माना भासते नहीं है, वो जो भी स्थिति है वो तो हाँ है ही ना। है, हाँ हाँ, पर उसको भासेगी नहीं। बराबर है, हाँ, जो स्थिति है वो नहीं हटेगी, जो स्थिति है वो है, पर वो है भासेगी नहीं उसको। नहीं बराबर। माना दुखों को महसूस नहीं करेगा, हाँ महसूस दुख नहीं। तो है हाँ है। लेकिन वो मन को छू नहीं पाएगा। हाँ हाँ, उसके पीछे दुखी सुखी नहीं होएगा, उसको हाँ भाई भासेगी हो ऐसा, हाँ नहीं। बराबर। हाँ सही बात है। और मतलब हर स्थिति को यही छोड़ के, मतलब करके या सोच में जो भी है उसको यही बोलेंगे, ये भी तेरे पानी सदा। हाँ ठीक है ना, तेरे बाणे सदा। ठीक है, ये भाव भी ये भी अच्छा है। गुजर जाएगी, हाँ ये भी भी गुजर, गुजर जाएगी, हाँ ये भी गुजर जाएगी। ये भी स्थिति गुजर जाएगी। हाँ गुजर जाएगी। फिर भगवान बोलते हैं गुजरने से पहले गुजरा हुआ समझो ना, सब तो बना हाँ पड़ा है ना, एक एक दृश्य हाँ देखो, देखते जा रहे हैं ना। तो ये गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। तो फिर भगवान बोले गुजरने से पहले गुजरा हुआ पड़ा है, बोलो सब बना हुआ पड़ा है। तो फिर देखो चिंतन नहीं हो रहा है ना। ठीक है, एक ड्रामा बना हुआ पड़ा है, देखते जा रहे हैं बस। सीन तो चल ही रहा है ना। ठीक है, और हाँ दीदी, हाँ बोलो सुजाता जी बोलो। ये मन का निग्रह वाली बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, मन का निग्रह। हाँ हाँ ठीक है ना, निग्रह करते जाओ ना हाँ मन के साथ। हाँ, मन का इंद्रियों के साथ संबंध है, बुद्धि के साथ है। सब में है। तो आग्रह और वैसे हमें निग्रह, निग्रह, एक हाँ होता है आग्रह, उसको हम लेके फिर अंदर तक ले जाते हैं। एक निग्रह, तो ये हाँ, फालतू बातों का निग्रह करो। निग्रह करो, देखा अनदेखा करो। हाँ देखा अनदेखा है, ठीक है। उसके लिए पहले ये हाँ पुरुषार्थ है, उसका स्वभाव संस्कार ऐसा, फिर पक्का हाँ में आ जाओ ना। फिर हाँ देखा अनदेखा हो जाएगा ना। या फिर जरूरत का बोलना, फिर वो बोलना करना जो भी होगा ना, वो बाहर मुक्ता में ही हाँ, होएगा, अंदर से नहीं होएगा। अंदर से नहीं होगा। हाँ कभी होगा भी ना तो वो बाहर मुक्ता से ही होएगा। हाँ ज्योति दीदी आप कुछ बोलेंगे?
नहीं, बस वो नौका वाला भी अच्छा लगा हाँ, नौका वाला भी। कि वायु कैसे नौका को अपनी ओर ले जाती है, इसी प्रकार जो इंद्रियां है हाँ, वो मन को अपनी ओर खींच लेती है। हाँ, या मन वो कि जिस अच्छा इंद्रिय के साथ जुड़ता है, मन जुड़ता इंद्र, है, मन हाँ, इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है। हाँ, तो वो उसके साथ फिर बराबर। अच्छा था उदाहरण। हाँ, ये भी एग्जाम्पल दिया ना भगवान ने, कछुए का, हाँ हाँ, नौका का। एग्जाम्पल बराबर तो है, ये भी सच्ची बात है, ये बिल्कुल हाँ, सच्ची बात। हाँ, कितना भी वो उसको दूसरी तरफ करो पर वो हवा के बहाव में वो नाव बहती जाएगी। हाँ, तो ये संसार रूपी सागर में भी हम वही है ना। हाँ, वही है, सही बात है। हाँ, जितना जो इंद्रिया रूपी हवा अपने को खींच लेती है। खींच लेती है। अभी हमको सुजाग रहने का है। हाँ, सजाग रहने का, सही बात है। हाँ, और किसको बचा है वचन बताने का? ये गीता पहिरीं बि पढ़ी आहे, पर एतिरो सुठे नमूने में न ज्ञान आयो आहे जेतिरो हाणे धीरे धीरे अचे थो। हाँ, इधर भगवान बोलते हैं सत्संग में भगवान खुद होते हैं। खुद होते हैं, हाँ, सही तो है, इधर सही भगवान खुद बैठा है सबके घट में। बैठा है, बैठा है, बस बैठा उसको है, प्रेयर करके बैठो, भगवान तू ही समझने वाला, तू समझाने वाला तू ही है। बस ऐसा भाव करो ना तो देखो भगवान अंदर अंदर से। वो एक कहानी है कि बुरी आत्मा एक व्यक्ति के पीछे पड़ी हाँ, और वो व्यक्ति बेचारा डर रहा था, तो एक मंदिर में जाकर घुसकर बैठ गया। और वो बुरी आत्मा जो थी वो बाहर दरवाजे पर बैठ गई कि ये निकले तो मैं उससे पकड़ूं। हाँ, तो बुरी आत्मा अंदर तक नहीं आ सकती है ना, नहीं आ जहाँ पर सकती हम भगवान के दरवाजे पर दरवाजा। बैठे हैं, भगवान के पास हैं, या हाँ, भगवान का जो नाम है हमारे में, तब तक वो बुरी भावना नहीं अपने आप ही हट जाती है। हट जाती है, सही बात है। तो वही ना भगवान। ये अकेले में पढ़ो तो गीता समझ में नहीं आती है इतनी। हाँ, 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 सही नहीं बात। नहीं, कई अपने बार आप पढ़ो पढ़ी। तो नहीं आती है, बरोबर है, मैंने भी पढ़ी है सिंधी में, हाँ, लेकिन इतना समझ में क्लियर नहीं हो रहा था। प्यारे, नहीं वो नहीं भी होता एक है कि पुरुषार्थ था पढ़ने का। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ियां है ना। पहले पढ़ना, हाँ फिर बच्चों को पहले रटाते हैं, हाँ हाँ फिर रटने के बाद समझाते हैं, फिर एक बार बच्चे हाँ समझ गए तो ऐसे ये भी हाँ सब बातें ऐसी ही है ना। दीदी, शादी से पहले कारकत के महीने में मैं गीता पूरी पढ़ती थी 15 दिन में। हाँ, हाँ, बस सब। वो था नियम नियम करना है। हाँ, सुबह 4 बजे उठ के नहा के हाँ, और गीता पढ़नी है। तो वो भी व्यर्थ नहीं गया प्यारे, वो भी व्यर्थ नहीं गया। हाँ व्यर्थ नहीं है, वो भी एक हाँ पुरुषार्थ था, ये भी है। और सीढ़ियां हैं, हाँ चलते चलते ये सीढ़ी मिली ना। हाँ। बोलते चलते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ेंगे ना। हाँ, वो भी व्यर्थ नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचो व्यर्थ कि नहीं। वो फालतू गया, नहीं पढ़े नहीं नहीं। नहीं, बस समझ में कम आती थी भाई। ये होता था भाई, पाठ करना है। हाँ, ठीक है ना, वो भी कार्तिक में हाँ कई पढ़ते, कई वो उसमें पितर पक्ष में भी हाँ, रखते हैं। पितृपक्ष में भी पढ़ी दीदी। फिर हाँ, शादी कर पढ़ते जाएगी, हैं। सास ने बोला पढ़ोगी, मैंने कहा पढ़ूंगी। हाँ, फिर अभी 15 दिन वो पितृपक्ष में। अभी बोलते हैं पितर पक्ष में मोक्ष, पितरों का मोक्ष। जी जी। पितरों के मोक्ष के लिए गीता पढ़ो। अभी हाँ पितर कौन है बताओ तो सही। वो मोक्ष तो वो जो जहाँ गए, ठीक है ना, हाथ जोड़ना है उनका, पर इधर जो हाँ, अंदर वाला बैठा है इसका मोक्ष। इसका वो। हाँ, पर बोलने के लिए बाहर देखो, ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। भाषा तो वही है ना, शब्द तो जी वही जी। है ना। अभी पितर भी कौन सा पितर, पितरों का मोक्ष। वो तो जहाँ गए, ठीक है, उनको नमस्कार है, वो भी भाव पहुंचता है आत्मा से आत्मा का। पर पढ़े तो अपना मोक्ष है ना। अपना मोक्ष। तो अपना मना, तू पितर नहीं बन तू। उस गीता में जो पीछे महात्म आता है, हाँ, इसमें तो महात्म नहीं है वो। नहीं, इसमें नहीं है महात्म, महात्म वाला उसमें उसमें। महात्म आते हैं पहले, हाँ, और जो एक एक गीता है कान, उसमें अलग से एक एक अध्याय के पीछे एक एक कहानी के रूप महात्म में, आता है। कि उसने पढ़ा तो उसको ऐसा फायदा मिला। हाँ, जिसने सुना भी, जिसने सुनाया हाँ, भी, उसको मोक्ष मिल गया। हाँ, हाँ, वो भी एक लालच है ना। भगवान बोलते हैं ऐसे नहीं तो ऐसे, हाँ, तो वो शिव जी लालच ने है। पार्वती को बताया। हाँ, हाँ, तो वो लालच है एक। ठीक है, वो भी अच्छी बात है उस भाव से भगवान का। तो ये महात्म जी माना जी। उसका महत्व, महात्म माना उसका इतना महत्व है कि ऐसा ऐसा हुआ। और किसको बोलना है प्यारों? 1 बज गया है। भजन बोलना दी, भजन कौन सा है आपको भाव बोलने का? बोलो, मीरा जी बोलो। आज आया है। हाँ, बोलो बोलो। अर्जुन से बोले, अर्जुन से बोले कि रोज मोहन मदन भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं,
सीधी मुक्ति की राह चलाई मैंने, सीधी मुक्ति की राह चलाई मैंने, वो टेढ़ी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं, वो टेढ़ी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं। सारी सृष्टि रची संग में माया रची, सारी सृष्टि रची संग में माया रची, कर्म करने को बुद्धि और शक्ति मिली, कर्म करने को बुद्धि और शक्ति मिली। मोह ममता में पड़कर तड़पता रहा, मोह ममता में पड़कर तड़पता रहा, फिर मुझे भूल जाए तो मैं क्या करूं, फिर मुझे भूल जाए तो मैं क्या करूं। कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, कर्म करना मनुष्यों का कर्तव्य है, उससे मेरी सफलता मेरे हाथ है, उससे मेरी सफलता मेरे हाथ है। कामयाबी मिले हो कृपा मेरी, कामयाबी मिले हो कृपा मेरी। आप माइक को पकड़ के बात करो मीरा जी, आवाज दब रही है थोड़ी थोड़ी देर में। कामयाबी मिले होवे कृपा मेरी, वो दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं, वो दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं। अर्जुन वेदों पुराणों में लिखा यही, अर्जुन वेदों पुराणों में लिखा यही, हरना दुखियों के दुखड़े ये शिक्षा मेरी, हरना दुखियों के दुखड़े ये शिक्षा मेरी। रात दिन वेद गीता को पढ़ता रहा, रात दिन वेद गीता को पढ़ता रहा, फिर अमल में न लाए तो मैं क्या करूं, फिर अमल में न लाए तो मैं क्या करूं। अर्जुन से बोले एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। हरिओम। राम का नाम दुनिया में अनमोल है, राम का नाम दुनिया में अनमोल है, ना जपे तो मनुष्यों की बड़ी भूल है, ना जपे तो मनुष्य की बड़ी भूल है। पाप करते सारी जिंदगी ढल गई, पाप करते सारी जिंदगी ढल गई, फिर वो आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, फिर वो आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। अर्जुन से बोले एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। सीधी मुक्ति की राहें चलाई मैंने, वो टेढ़ी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं। कर्म अच्छे करोगे मुझे पाओगे, कर्म अच्छे करोगे मुझे पाओगे, कुकर्मी बनोगे तो पछताओगे, कुकर्मी बनोगे तो पछताओगे। ज्ञान मोक्ष का अर्जुन सुनाया मैंने, ज्ञान मोक्ष का अर्जुन सुनाया मैंने, कोई माने न माने
तो मैं क्या करूं, कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। अर्जुन से बोले एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। सीधी मुक्ति की राहें चलाई मैंने, वो टेढ़ी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवो। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम। आधा भजन मीरा आंटी ना, आधा भजन आंटी ना। चलो कोई बात, पूरा तो हो गया ना। पूरा हो गया ना, पूरा पूरा। चलो पूरा याद नहीं था। कोई बात नहीं, इतना भी था। चलो हरिओम बंद करें। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। निर्मला दीदी माइक बनवा लो, डिस्टर्ब होता है। हरिओम।